नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जन्मभूमि में धूप, कर्मभूमि में मुलायम की छाव। बात आज हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि मैनपुरी की और जन्मभूमि इटावा की। मैनपुरी क्या सात के बगल वाला लोकसभा क्षेत्र एटा कल्याण सिंह की कर्मभूमि रही। कल्याण सिंह और मैनपुरी दो ऐसे शख्सियत की कर्मभूमि रही है जो विपरीत धारा की राजनीति करते रहे। जहां एटा में जय श्री राम के नारे लगते रहे, हिंदूवादी मुखर रहे, तो मैनपुरी में आस्था कोई विषय नहीं रहा, बल्कि जातीय वोट बैंक एक विषय बना रहा। और जिस प्रकार से मोदी की गारंटी और योगी का बुलडोजर प्रभाव डाल रहा है अब मैनपुरी में, लेकिन कितना अधिक प्रभाव डाल पाया है यह तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मोदी लहर में इटावा कांग्रेस का गढ़ रहा, अमेठी समाजवादी पार्टी के गढ़ रहा इटावा, आजमगढ़, कन्नौज जैसे लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है। लेकिन मैनपुरी अभी भी मुलायम सिंह के एहसानों को भूला नहीं है। मुलायम सिंह का यह सफाई परिवार आज भी पूरी तरह से एकजुट नजर आता है। जिस प्रकार से यहां यादव बहुल ये लोकसभा क्षेत्र है, और जब मैनपुरी में जसवंत सिंह नगर को जोड़ा गया तो उसके बाद इस लोकसभा क्षेत्र का चरित्र पूरी तरह से यादव बहुल बन गया। ऐसे में मुलायम सिंह यादव के लिए ये एक सुरक्षित गढ़ बन गया है, जो आज भी मुलायम सिंह यादव के एहसानों को भूल नहीं पाया है। मुलायम सिंह यादव मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था आदि जैसे मुद्दे की गूंज अब इस क्षेत्र में भी सुनाई देती है। लेकिन क्या असरदार अभी तक हुई है या नहीं, यही लोकसभा चुनाव तय कर पाएगा। कांग्रेस का गढ़ रही अमेठी, समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा इटावा, कन्नौज, संबलपुर, रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका फहरा लिया है। लेकिन मैनपुरी की मियाद कितनी बची हुई है यह इस चुनाव के बाद पता चल पाएगा। भाजपा के प्रत्याशी जयवीर सिंह के समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी रैली करके गए हैं। कुछ पुराने यादव नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ किया है। इसका कितना असर होता है, ये सफाई का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ फिर से बना रह पाता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक एक क्षेत्रों को जो उसके विपरीत विचारधारा के लोगों का गढ़ रहा है, वहां पर जिस प्रकार से काम की है और उन क्षेत्रों को जीतने में कामयाब रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नजर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पे भी है। लेकिन जिस प्रकार से सजातीय वोट, विशेषकर यादव वोट मुलायम सिंह यादव के साथ जो जिस प्रकार से प्रतिबद्ध है, उसकी प्रतिबद्धता डिंपल यादव के साथ भी दिखाई देती है। और यूं कह सकते हैं कि मुलायम सिंह ने जिस प्रकार से लोगों के दिलों में राज किया था, यादव विशेषकर मैनपुरी के यादवों के दिल में जो राज किया था, उसका प्रभाव आज भी दिखाई देता है। डिंपल यादव की सराहना भी यहां के लोग करते हैं और कहते हैं, लाग लपेट में लोग कहते हैं कि नेताजी का बहुत एहसान है, उन्हें कैसे भूला जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि नेताजी के सहारे क्या 2024 की जो चुनावी बैतरनी है वो समाजवादी पार्टी पार पा पाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के जयवीर सिंह। कुछ है इस क्षेत्र में जिस प्रकार से मोदी की गारंटी, मोदी सरकार की नीतियों के योजनाओं के लाभार्थी वर्ग है और योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर नीति रही, कानून व्यवस्था की स्थिति जो सुधीर हुई है, इससे कितना प्रभाव डाला है। यादव वोट फिर भी पूरी तरह से अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ प्रतिबद्धता है। लेकिन दूसरे जात वोटों की भी बात करें तो पिछड़े वर्ग का बहुत सारा वोट, दूसरे जातियों के वोट भी समाजवादी पार्टी को मिलता है। लेकिन जैसे ही दलित क्षेत्रों में जाते हैं तो दलित लोगों का कहना है
कि अब तक दलित बहुजन समाज पार्टी को वोट करता रहा था, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी हाथी को वोट करने का मतलब है अपने वोट को बेकार करना। हम समाज साइकिल को वोट कर नहीं सकते हैं, तो विकल्प में हमारे लिए कमल ही बचता है। उनका तर्क भी आगे यह है कि हम तो साइकिल को वोट इसलिए नहीं कर पाएंगे कि हमने बहुत जोर में सहा है, बहुत गुंडागर्दी सही है, और ऐसे में हम साइकिल को वोट नहीं कर सकते हैं। तो विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही बचती है। क्या दलितों के सहारे, अन्य दूसरे ओबीसी जातियों के सहारे, कुछ यादव वोटों को सेंधमारी कर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस केला को जीतने का प्रयास करेगी, ताकि 2014 और 2019 के जो मोदी लहर में भी जो मैनपुरी में कमियां रह गई थी उसको पूरा किया जा सके। तो जैसे ही मैं मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि से निकलकर हम जन्मभूमि की तरफ बढ़ते हैं, अर्थात इटावा की तरफ बढ़ते हैं, तो इटावा में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी रमाशंकर कठेरिया को दाव लगाया है, जो 2014 और 2019 में भी चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इटावा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र है और इटावा के लोग सफाई से सौतन जैसे जो उनकी जलन है वो महसूस करते हैं। जिस प्रकार से सफाई में मुलायम सिंह यादव ने काम किया वो इटावा में काम नहीं हुआ, और इसको लेकर के इटावा के लोग मुंह भी चिढ़ाते हैं समाजवादी पार्टी को। ऐसे हालत में रमाशंकर कठेरिया एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के कमल खिला सकते हैं। इटावा से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जितेंद्र दोहरे चुनाव लड़ रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी के सारिका बघेल लड़ रही है चुनाव। यहां पर दलितों के पर भाजपा की पकड़ दिखाई देती है, और ये जो दलित इटावा लोकसभा क्षेत्र है जो मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रहा था और मुलायम सिंह यादव का मजबूत गढ़ों में से शामिल रहा है समाजवादी पार्टियों का, वो पहले ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। अब ऐसे में उसकी नजर मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है। कन्नौज, आजमगढ़, रामपुर जो परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, उन गढ़ों में भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल हुई है। तो 2019 में कांग्रेस की गढ़ रही अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भी स्मृति ईरानी राहुल गांधी को चुनाव में शिकस्त दे चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी की नजर राज्य में विशेषकर समाजवादी पार्टी की गढ़ मैनपुरी और कांग्रेस का गढ़ बचा हुआ रायबरेली लोकसभा क्षेत्रों पर लगी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2019 का जो चुनाव परिणाम था, जहां भाजपा 62 सीट जीती थी, बहुजन समाज पार्टी 10, समाजवादी पार्टी 5, अपना दल 2 और कांग्रेस 1 सीट जीत पाई थी। क्या इस चुनाव परिणाम को भारतीय जनता पार्टी और बेहतर कर सकती है? गौरतलब है कि राज्य में मिशन 80 पर भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और मिशन 80 में कितना कामयाब हो पाती है ये आगे चुनाव परिणाम ही बता पाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।